हमारे पास एक रेस्क्यू के लिए कॉल आई थी। उस समय रात भी हो चुकी थी हमारे घर से, और जो गांव था जहां से कॉल आई थी वो 15 से 16 किलोमीटर दूर था, तो हमें पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया। एक रेस्क्यू के लिए हम लोग जा रहे हैं, बारिश भी हो रही है और इस समय रात के 8 बज रहे हैं। जिन्होंने हमें कॉल किया था उन्होंने बताया कि जो एनिमल है उसे गांव वाले उसे मार रहे हैं, उसे मार के बाहर भगा रहे हैं। उसका पहले से एक्सीडेंट भी हो रखा था और कुछ डॉग्स ने उसके ऊपर अटैक भी किया था, चूँकि इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। उसके बाद गांव वाले उसे मार भी रहे थे और साथ में बारिश भी हो रही थी, अंधेरा भी हो चुका था, वो कांप रहा था, बारिश में भीग रहा था। हम लोग वहाँ पहुँचे और खेत के उस पार वो एनिमल बैठा हुआ था। वो एनिमल एक बंदर था और चूँकि उस खेत में काफ़ी अंधेरा था तो हमने गाड़ी के लाइट की मदद से हम वहाँ तक पहुँच पाए। चलिए, यहाँ पूरा अंधेरा है और खेत में होते हुए जाना है, तो हमने वहाँ गाड़ी की लाइट जला दी है और मोबाइल के टॉर्च के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। चप्पल हमने पहले ही बाहर निकाल दिया है रोड पे ही, ताकि हम लोग धंस ना जाएं, हमारा पैर ना इसमें धंस जाए। बंदर भी भीग रहा होगा। हम लोग पहुंच गए। ये रहे बंदर मामा। एनिमल रेस्क्यू में थोड़ी सी उसी समय प्रॉब्लम आती है जब किसी एनिमल को रेस्क्यू करने जाते हैं, उसे ट्रस्ट नहीं होता है किसी के ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में होता है और लोग भी उसे टॉर्चर कर चुके होते हैं और शायद कहीं ना कहीं उस पेन की वजह भी हम इंसान ही होते हैं, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है और उसे ये लगता है कि ये लोग भी चोट ही पहुंचाने आए हैं। इसे लेके तो जाना ही था। हमने कोशिश भी की थोड़ी सी उसका ट्रस्ट गेन करने की, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर पाया हमारे ऊपर। हम उसे फिर घर लेके आए, कोशिश करके उसको कंबल से पकड़ के, ताकि अगर वो अटैक भी करे तो चोट ना लगे हमें। आप लोग चलो। वो बस खोल दो, मुंह खोल दो तो कुछ नहीं। ऐसे बैठा दीजिए और उसे अच्छे से ढक दीजिए, अच्छे से सिर्फ ढक दीजिए उसको, बस वो कुछ नहीं करेगा।
उस रात में हमने डॉक्टर को भी बुला रखा था और डीएफओ को भी इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल था तो वो डीएफओ के अंडर में आएगा, तो डीएफओ को हमने इन्फॉर्म कर दिया था। उस रात में हम बहुत ज़्यादा उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए डॉक्टर उतना ही ट्रीटमेंट दिया जितना उस समय ज़रूरी था, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो हमने ट्रीटमेंट देके और उसे अकेला छोड़ दिया, कुछ खाने का रख दिया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। ये इनको इसमें रखा गया है, एक कंपार्टमेंट टाइप का है लकड़ी का, तो उसमें हमने रखा है इसे। हमने छोड़ दिया है इन्हें अकेला रिलैक्स होने के लिए। मॉर्निंग में जब पहुंची तो उसने थोड़ा बहुत मेरे हाथ से खाया, तो मुझे थोड़ा लगा कि ये ट्रस्ट करने लगा है हमारे ऊपर। हाँ, जब वहाँ लाया डॉक्टर भी आ चुके थे और ट्रीटमेंट भी उसका हो चुका था। मॉर्निंग में उसकी जो ट्रीटमेंट बची रह गई थी वो सब ट्रीटमेंट करवा दिया गया। ट्रीटमेंट के बाद मैं भी थोड़ा खुश हो गई थी, और क्योंकि वो रिलैक्स दिख रहा था, वो रिलैक्स होकर सो गया था, थोड़ा सा खा भी लिया था उसने। ये लोग शायद यहाँ रखवाली कर रहे हैं। बिंदिया लाने के लिए गए तो देखा कि वो नहीं था, वो मर चुका था उस समय तक। दुख होता है जब कभी किसी एनिमल को आप रेस्क्यू करके ले और उसे बचा ना पाओ। क्योंकि डॉक्टर जो आए थे वो पहले से ही थोड़ा सा हिंट दे चुके थे कि इसका बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बूढ़ा भी हो चुका था, प्लस जो उसके घाव थे काफ़ी दिन के हो चुके थे, इन्फेक्शन जो है उसकी पूरी बॉडी पे फैल चुका था। लोग खुद को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि खुद को अवेयर रखने के लिए या फिर खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे को हार्म करना, ये कहाँ का न्याय है।
आप सही मायने में अवेयर तभी होंगे जब उस परेशानी का, उस सिचुएशन का कोई ठोस सॉल्यूशन निकाले। इसी केस में देख लीजिए कि गांव वाले उसे मार रहे हैं, ये भी नहीं देखा कि इस समय बरसात हो रही है और वो कांप रहा है ठंड के मारे, उसे चोट लगी हुई है, वो चल तक नहीं पा रहा है और उसे लोग मार रहे हैं। ये सोच के कि हम तो अवेयर हैं और हमें सुरक्षित रहना है, कहीं ये किसी तरह का बीमारी ना पहुंचा दे। तो क्या आपको लगता है कि ये सच में अवेयरनेस है? उसके जगह पे वो किसी अपने ज़िले के संबंधित अधिकारी को फ़ोन कर सकते थे, सीवीओ को फ़ोन कर सकते थे, वो वाइल्ड एनिमल है तो डीएफओ को फ़ोन कर सकते थे। कुछ नहीं तो गांव के जो एक सरकारी डॉक्टर होते हैं जो गांव-गांव आके देखते हैं, वेटनरी डिपार्टमेंट के, आप उन्हें फ़ोन करके बता सकते थे कि ऐसी ऐसी बात है, वो कुछ ना कुछ तरीका, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको सुझाव देते। लेकिन उन्होंने भगाना ज़्यादा सही समझा। तो सही मायने में अवेयर बनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, किसी को चोट ना पहुंचाइए। आप अवेयर तब ज़्यादा होंगे जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं और आप कोई एक ऐसा कदम उठाएं जो उसके लिए भी सही हो और आपके लिए भी सही हो। नमस्कार।